दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों वो दिलीप पटेल के साथ जा रही होती है कि इतनी देर में रास्ते में यहाँ पर उनको अननोन नंबर से कॉल आ जाती है। अब दोस्तों जब पुष्पा कॉल उठाती है तो साथ ही कादामरी यहाँ पर कॉल उठा लेने वाली है और कहती है कि हे पुष्पा, मैं कादामरी बोल रही हूँ, तूने मेरी बेटी को हत्याया है ना। मैं चाहती हूँ कि तू मुझे इज्जत से मेरी बेटी वापस कर दे, वरना मैं तेरा वो हशर करूंगी कि तू सारी जिंदगी याद रखेगी। तो दोस्तों पुष्पा अब यहाँ पर कादामरी को कहती है कि कादामरी, तितली तेरी बेटी है ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, तुझे कभी वापस नहीं करूंगी। अगर तू तितली से इतना ही प्यार करती है तो चल उसके असली माता पिता का बता ही दे, क्योंकि फिर हम उसके असली माता पिता को यहाँ पर तितली सौंप देंगे। अब दोस्तों साथ ही यहाँ पर कांची कहती है कि पुष्पा तुझे समझ क्यों नहीं आ रही, मैं जब कह रही हूँ ना कि तितली मेरी बेटी है तो तू मेरी बात को मान ले। तो दोस्तों पुष्पा कहती है इसका मतलब कादामरी तू हमें बताना नहीं चाहती, चल कोई बात नहीं, ना बता, लेकिन मैं तुझे इतना जरूर बता दूं कि मैं बहुत जल्द यहाँ पर तितली के असली माता पिता तक पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर अब सीधा जा रही हूँ उसी हॉस्पिटल में जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। और अब आहिस्ता आहिस्ता करके उन बंदों तक भी पहुंच गए हैं कि बिना कभी तो हम यहाँ पर उसके असली माता पिता तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझे इतना पता चल गया है कि तू तितली की कभी सखी नहीं हो सकती। अगर तू तितली की सखी होती तो उसका फ्यूचर बेहतर करने के लिए मुझे उसके असली माता पिता के बारे में बता देती। दोस्तों वैसे मानना पड़ेगा कि पुष्पा ने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर उससे बुलवाने का ट्राई तो किया है, लेकिन फिर भी दोस्तों कादामरी भी बहुत ही ज्यादा तेज है, वो कहाँ पर ही मानेगी। वो दोस्तों पुष्पा से कहती है कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो दोस्तों प्रार्थना है ना, वो अपने यहाँ पर एक बंदे को पकड़ कर ले आने वाली है और उससे कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो दोस्तों प्रशांत यादव अपना नाम बताने वाला है और कहता है कि मैं बस अभी यहाँ पर पैसों का थोड़ा हेरफेर करना शुरू हुआ हूँ, पहले तो अच्छा खासा बिजनेस चलता था। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अब प्रार्थना कहती है कि पहले तुम्हारा क्या बिजनेस था। तो दोस्तों प्रशांत यादव यहाँ पर बात को घुमा देने वाला है और कहता है कि पहले मैं कुछ काम किया करता था, अब वो काम बंद हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर ये वाला चोरी चकारी का सिस्टम शुरू कर दूं। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो दोस्तों दिलीप पटेल और पुष्पा बैठे होते हैं कि बखुदरा सेठ आ जाता है। तो पुष्पा आकर कहती है कि बखुदरा, हम वहां पर गए थे, हमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि वो यहाँ पर कोई झूठ बोल रहे हो या फिर उनके ऊपर कोई मुसीबत आई हो। तो दोस्तों साथ ही बखुदरा कहता है अरे मैं तुम लोगों को सच बता रहा हूँ, बखुदरा के पास कोई झूठी अपडेट नहीं आती, जब मेरे पास कुछ सच्ची बात आती है तभी वो मैं बात तुम लोगों को बता देता हूँ। लेकिन हाँ, अगर तुम लोगों ने मुझ पर यकीन नहीं करना तो ना करो, वो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कम से कम नजर जरूर रखना, क्योंकि आजकल के जो लड़के हैं ना वो बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ मिल जाते हैं और यहाँ पर धोखा देते हैं कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा अमीर है लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। दोस्तों जब बखुदरा सेठ ये बात करते हैं ना तो बात को तो यहाँ पर मानना पड़ेगा कि बखुदरा की बात में वजन है, क्योंकि सच में आजकल तो मुआशरे का यहाँ पर ये बात ही बन चुकी है कि लोगों को दिखावे की बहुत ही ज्यादा आदत है। अब दोस्तों यहाँ पर जो बखुदरा सेठ है जब वो देख लेता है कि यहाँ पर पुष्पा बात को नहीं समझ रही, तो दोस्तों बखुदरा एंड में ये कह देने वाला है कि ठीक है पुष्पा, अब तुझे यहाँ पर अपनी बात ठीक है, लेकिन मैं तुझे इतनी बात बता दूं कि कम से कम मेरी बातों में गौर किया करो। अब दोस्तों जब बखुदरा जाने लगता है तो पुष्पा कहती है बखुदरा, तेरा बहुत ज्यादा शुक्रिया कि तूने उसको अपनी बेटी समझा। तो दोस्तों बखुदरा कहता है और क्या, वो मेरी बेटी है, समझा समझा कोई नहीं है। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मधुमती जी हैं दोस्तों वो ऋषभ के साथ बैठी होने वाली हैं और ऋषभ के साथ अच्छी खासी गपशप लगा रही है और साथ में कहती है कि ऋषभ मुझे ये बात बताओ कि अब हम यहाँ पर ये सारे पैसों का अरेंज किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों ऋषभ कहता है कि माँ एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि अब हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी तरीके से अब ये पैसों का यहाँ पर जुगाड़ करना पड़ेगा, चाहे किससे भी लें, और वो वाले जो गहने तुमने बेचे हैं हमें वो गहने भी वापस लाने होंगे। तो दोस्तों अब ऋषभ कहता है कि रुकिए माँ, मैं अब कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अब दोस्तों वहां से ऋषभ चले जाने वाला है और दूसरी तरफ दोस्तों अब पुष्पा इम्पॉसिबल उसी यहाँ पर सोने वाली दुकान पर आ जाने वाली है जहां पर मधुमती जी ने सेवर वगैरह बेचा था। अब दोस्तों जैसे वो यहाँ पर अपनी चेन ठीक करवाई हुई देखती है तो सामने दोस्तों एक बंदा आकर साहब से कहता है कि साहब इस सोने का क्या करें। तो दोस्तों अब वो बंदा कहता है इस सोने को पिघला दो। तो दोस्तों साथ ही पुष्पा कहती है अरे एक मिनट रुकिए, ये सोना मुझे भी तो दिखाइए। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर उनके हाथों से सोना पकड़ लेने वाली है और कहती है कि ये तो राशि का सोना है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अब दोस्तों जब यहाँ पर पुष्पा देख ही रही थी और वो पूछने वाली होती है कि इतनी देर में प्रार्थना की कॉल आ जाने वाली है और वो कहती है कि माँ मुझे एक बात बताओ कि वो दरअसल जो बंदा नहीं था जो आपके ऊपर नजर रख रहा था, जिसको आपने पकड़ा था, उसकी यहाँ पर मौत हो चुकी है और इतना पता चला है कि गला घोंटने से उसकी मौत हुई है। केस बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है, इसलिए आपको अभी पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा और मैं आपकी सारी यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह लिख देती हूँ। अब दोस्तों पुष्पा को यहाँ पर बहुत जल्दबाजी में जाना पड़ गया है और वो बेचारी ये भी नहीं पूछ पाती कि आखिरकार वो सोना यहाँ पर राशि का है या फिर किसका है। लो दोस्तों पुष्पा को हल्की सी भनक तो पड़ गई है कि ये राशि का सोना, और वो यहाँ पर कह
रहे थे कि पिघला दो, इसका मतलब सेल हो चुका होगा। तो ये राशि का सोना यहाँ पर क्या कर रहा है। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर बगैर सोचे समझे वहां से निकल जाने वाली है और दिलीप को लेकर सीधा आ जाती है यहाँ पर प्रार्थना के पास और कहती है, हाँ प्रार्थना बताओ क्या मसला बना। तो दोस्तों अब प्रार्थना बताने वाली है कि मोम वो जो बंदा नहीं था जिसको आप पकड़ कर लाए थे, आपकी उसके साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी। तो दोस्तों चिराग कहते हैं, अरे बेटा कैसी बात कर रही हो, हम तो उसे मिले ही पहली दफा थे, लेकिन पता नहीं उसका मर्डर कैसे हो गया। तो दोस्तों प्रार्थना कहते हैं, ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसका मर्डर यहाँ पर गला दुबाने से हुआ है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों के सारे यहाँ पर तफ्तीश की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जेल ला के देता है कि ये देखिए मैम उसका मोबाइल फोन भी मिल गया है। तो पुष्पा यहाँ पर दोस्तों कहती है कि इसके कॉल डायल वगैरह देख लो कि क्या ये कादामनी से राब्ते में था। तो दोस्तों अब उसके कॉल डायल वगैरह देखते हैं तो दोस्तों उसमें यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं मिलता जिससे वो वीरेन के साथ यहाँ पर मिला हुआ था, समझे। अब दोस्तों जब कादामनी की बात हो रही होती है तो यहाँ पर जो प्रशांत यादव है दोस्तों उसके कान खड़े हो जाने वाले हैं कि ये क्या, ये तो वही कादामनी है जिसकी बच्ची मैं लेकर आया था। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो ऋषभ है वो आ जाने वाला है सीधा चोल के अंदर कि तभी उसको सामने से चिराग मिल जाता है। तो दोस्तों चिराग कहता है, अरे वाह ऋषि तू यहाँ पर आ गया, मेरी बहन किधर है। तो दोस्तों ऋषभ कहता है वो घर पर है। तो साथ ही चिराग कहता है, अच्छा हुआ, वैसे भी तेरे से कुछ जरूरी बात करनी थी, ये देख मैं ये तेरे लिए क्या लाया हूँ। अब दोस्तों जब ऋषभ देखता है कि ये क्या है तो चिराग अंदर से यहाँ पर 5 लाख रुपए निकाल कर दिखा देने वाला है और कहता है कि मुझे एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है जिसके मुझे 5 लाख रुपए उन्होंने एडवांस में दे दिए हैं। अब अगर ये मैं कैश घर लेकर गया तो मेरे घर वाले तो पहले ही मुझ पर यकीन नहीं करते और उन्होंने कहना है कि जरूर तूने कोई 2 नंबर काम करके कमाए हैं, इसलिए ऋषभ तेरी मेहरबानी है कि ये पैसे अगर चंद देर के लिए तू अपने पास रख ले तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगा क्योंकि तुम लोगों के घर तो कैश आता जाता होगा। तो दोस्तों ऋषभ कहता है, हाँ हाँ भाई एक टाइम तो ऐसा आता है जो बहुत ज्यादा कैश हो जाता है, दे दीजिए, अगर आपको मेरे ऊपर अदमाद है तो मैं आपके ये पैसे यहाँ पर संभाल लूंगा और इनको अपने पास रख लूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर ऋषभ वो पैसे पकड़ लेने वाला है और गाड़ी में बैठकर कहता है कि देख ले ऋषभ, ये धन दौलत तो तेरे पास खुद ही चल कर आ जाती है, अब तो सारा अपना काम करेगा जो तेरा दिल चाहेगा। लो दोस्तों अब ऋषभ यहाँ पर वो पैसे लेकर चले जाने वाला है और फाइनली ऋषभ के पैसों का जुगाड़ वगैरह हो ही गया। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रार्थना है वो बार बार उसी बंदे की फोटो देख रही होती है जो कि दोस्तों यहाँ पर मिला था यहाँ पर जो वीरेन भाई है उसके साथ। तो दोस्तों इतनी देर में जेलर कहता है कि मैम हमें ये अपराधियों को सारों को ये तस्वीर दिखानी चाहिए, हो सकता है कि किसी को इनके बारे में पता हो। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि आइडिया तो बुरा नहीं है। अब दोस्तों प्रार्थना उठकर सारे जेल वाले बंदों को ये वाली फोटो दिखाने वाली है और कहती है कि देखो इस बंदे को जानते हो। तो दोस्तों अब यहाँ पर हर बंदा कहता है कि नहीं मैम हम नहीं जानते, लेकिन दोस्तों जो प्रशांत यादव है ना वो इस बंदे को जानता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो किस रेफरेंस से जानता है, तो दोस्तों वो तो अब आपको आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।